में आप लोगों ने बड़ा इनकी कमियां गिनाए थे जी। अब क्या है वहाँ का माहौल? महंगाई और बेरोजगारी के जड़ पे प्रहार करने जा रही है। अब ये महंगाई और बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी भारत से जड़ से खत्म कर देगी जी। ऐसी ये कि क्या बेरोजगारी और महंगाई भी मुद्दा होगा क्या इस घोषी में? बहुत अच्छा सवाल। सपा के नवरत्न लाल से देख लिए हैं क्या? राजभर और हमारे साथ इस समय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बड़े गद्दावर नेता आनंद तिवारी जी हैं और इस समय हमारी इनकी मुलाकात हो गई है घोसी के लोकसभा में। और घोसी के लोकसभा में आज उमड़ता हुआ हुजूम था। एनडीए गठबंधन की रैली थी, प्रधानमंत्री जी आए थे और इनके संसदीय क्षेत्र से हैं जी। आज का ये जो हुजूम था जी, क्या कहेंगे? आज ये हुजूम नहीं था बंधु, ये जन समुद्र था। ये जनता का जन समुद्र होता है। जैसे पानी वाला समुद्र आप देखे होंगे कि उसका और अंत ही नहीं होता कहीं, आपको लगेगा लास्ट में जाके आसमान और पानी मिल गया है। तो आज यहाँ और अंत नहीं था। आज जब हमने निगाह उठाया तो हम लोगों को हमें 20 साल की मेहनत आज सफल नजर आई। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के रैली में जो यहाँ 5 लाख की भीड़ आपने देखा है, इससे ये हम लोगों की मजदूरी मेहनताना मिला है आज। और आगे 4 जून को हम आपसे ये दावा करना चाह रहे हैं कि 4 जून को INDIA के जितने कैंडिडेट हैं 2 बजे तक उसको मतगणना स्थल पे हराएंगे और हरा के भगा देंगे। हाँ, आज बड़े लंबे समय से इस घोसी में लगे हैं जी। क्या है इस घोसी में अरविंद राजभर जी का क्या माहौल दिख रहा है आप लोगों को? आपको बता रहे हैं ना, जिसको भी शर्त लगाना हो 1 लाख 2 लाख शर्त लगा ले। हम हार जाएंगे 4 तारीख को तो हम उसको दे देंगे, अगर वो हार जाएगा तो हम उससे ले लेंगे। लेकिन हमारा दावा है कि 4 जून को 2 बजे तक सारे विरोधियों को हरा के भगा देंगे। अरविंद राजभर कम से कम 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। जनता देख रही है, मैं लिखित आपको देना चाह रहा हूँ बंधु। हाँ। जी, ये शर्त लगाने वाली पारी सपा के नवरत्न लाल से देख लिए हैं क्या? देखिए, हम लोग 10-5 हज़ार वाले शर्त वाले नहीं हैं। लाख 2 लाख कोई लगाए, 4 जून तक वेट करे, उसके बाद हार जीत जिसकी होगी वो अपना हिसाब ले। हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं जी। फिर भी ये सीख तो लग रहा है नवरत्न लाल से ही लिए हैं। नवरत्न हमसे सीखें। नवरत्न की जितनी उम्र है वो मेरा पोता है। मैं उसको अपना पोता मानता हूँ। पोता माने हाउ पोता मत समझा। पोता माने पुत्र का पुत्र। हम 45 साल हमारी उम्र है, तो नवरत्न हमारा पोता है, बच्चा है, ठीक है, चहल पहल कदमी करता है, अच्छा लगता है, थोड़ा हम लोग भी देख के हंस बोल लेते हैं, और कोई बात नहीं है। और ना ही हमें नवरत्न से कुछ सीखना है, ना ही हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा जी। और सपा क्या कर रही है? वो भी तो देखिए, वो सपा का बच्चा है, समाजवादी माइंडेड है। सपा को चाहिए क्या कि उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। हमने उससे पूछा, एक दिन नवरत्न का फ़ोन आया तो हमने कहा पढ़ रहे हो? तो कहा हम कहे कहाँ पढ़ रहे हो? तो कहा कोचिंग। हम कहा ई का होता है, लोग तो स्कूल में पढ़ते हैं। तो कहा नहीं, हम कोचिंग पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, पढ़ो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, और हमारी शुभकामना है कि आगे बढ़ें, मेहनत करें, जन सेवा करें जी। अच्छा, ये घोसी में लोग कह रहे हैं कि इस घोसी में चौहान भाइयों का वोट अहम भूमिका निभाएगा जी। जिसके तरफ जाएगा उनके पलड़ा भारी होगा। और इस घोसी में जो कि बहुजन से चौहान उतरे और एक निर्दल चौहान जी हैं, क्या दिखा आप लोगों को? पत्रकार बंधु, हम आपको बताएं, एक कहावत सुने होंगे आपके, आधा में भेलूपुर आधा में बनारस। चौहान में 50% हम हैं, एसटी में 50% हम हैं, राजभर में 100% हम हैं, मुसलमानों में 50% हम हैं, राय साहब में 50% हम हैं, ब्राह्मणों में 100% हम हैं, राजपूतों में 50% हम हैं। अच्छा, राजपूतों में 50% और बिहार की बात की 50%। तो क्यों 50-50% है? चूँकि ये बीजेपी जो है कि फॉरवर्ड की ही बीजेपी है, लोकतांत्रिक देश है ना, तो यहाँ 100% अचीवमेंट होता नहीं, काम 50% पे हो जाता है। बाकी 50 में सब बांट लें, तमाम कैंडिडेट हैं। 50 में हम अकेले हैं, 50 में 5 लोग, 4 लोग, 12 लोग, 10 लोग, जितने लड़वैया हैं बांट लें। यही हमारे कहने का मतलब था। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए
कि क्या बेरोजगारी और महंगाई भी मुद्दा होगा क्या इस घोषी में? बहुत अच्छा सवाल पत्रकार बंधु, इसीलिए मैं चिल्लाता हूं कि आपकी मीडिया निष्पक्ष है। आपने महंगाई पे सवाल किया। आने वाले समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो ये इन्वेस्ट मीट हुआ था, ये सारी जब आचार संहिता अभी ये ख़त्म होता है, सरकार का गठन हो जाता है केंद्र के, तो उसके बाद जो योजनाएं आ रही हैं, उतना ज़्यादा योजनाएं हैं कि वो मतलब एक भारतीय जनता पार्टी एक काम करने जा रही है, महंगाई और बेरोजगारी के जड़ पे प्रहार करने जा रही है। अब ये महंगाई और बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी भारत से जड़ से ख़त्म कर देगी जी। ऐसी योजना बन गई है जी। इस बार जीतने के बाद 10 सालों में कहाँ थे? अगर जीतने के बाद अगर 10 सालों में काम नहीं होता तो आप हमसे यहाँ बात नहीं कर रहे होते, आप 10 साल का हिसाब मांग रहे होते। ये सड़क आप देख रहे हैं ना, ये सड़क ध्यान से देखिए, इस सड़क को देखिए और उसके बाद इस सड़क के थ्रू कहीं चले जाइए, उधर गाजीपुर चले जाइए, बनारस चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए और बलिया चले जाइए, आपको भारतीय जनता पार्टी का काम यहीं दिख जाएगा। और भी अगर कहीं काम में कोई दिक्कत है तो काम और विकास सतत प्रक्रिया है, एक बार कर देने से तो हो नहीं जाता है। तो जैसे रिपीट हो रही है तो विकास भी रिपीट हो जाएगा। और अब जो है अभी तीसरे कार्यकाल में, जैसे घर का जो बुजुर्ग सदस्य होता है वो जैसे जैसे बुजुर्ग होता जाता है वैसे वैसे भर भर के देने लगता है लोगों को। तो अब तीसरे कार्यकाल में माँ भारती को भर भर के विकास का योजना देंगे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जी। अब यहाँ से चलते हैं घोषी से एक बार आपके क्षेत्र में और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में। जी बिल्कुल, आइए। 2022 में आप लोगों ने बड़ा उनकी कमियां गिनाए थे जी, अब क्या है वो वहाँ का माहौल? देखा, हम बताओ थी 2022 में क्या था। हम लोग सपा के साथ थे, सपा 47 सीट पे थी, तो 48 होने का उम्मीद नहीं था उनको, नर्वस हो गए थे, थक गए थे, हार गए थे। हम लोग पहुँचे हड़हड़ा के और 47 से 125 कर दिए। अभी आपको बता दे रहे हैं, अभी अपने तक रखिएगा, किसी को बताइएगा मत, अपने तक रखिएगा। नहीं, अभी अपने तक रखिएगा। अब जो हम आगे कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं इसी आचार संहिता के बाद, उसके बाद हम 125 से फिर 47 पे ला देंगे समाजवादी पार्टी जी। लेकिन उस बनारस वाले मुद्दे पे आप कुछ कहे नहीं है? बनारस का जो कमियां आप लोग दिखा रहे थे वहाँ पे, अगर हम यहाँ पे घोषी में खड़े होकर बनारस के बारे में अगर कुछ कहेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं होगा। मैं जितना बताऊंगा बनारस के बारे में, आप बनारस में उससे अधिक पाएंगे, उससे अधिक पाएंगे। तो मैं शब्द में नहीं बता पाता उस विकास को। आपको मैं बनारस स्वागत कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, आप आइए, एक इंटरव्यू भी किया जाएगा और आपको पूरा बनारस घुमाएंगे, दर्शन कराएंगे, आपको दिख जाएगा पुराना बनारस और नया बनारस में फर्क साफ है, फर्क साफ है, और दिख जाएगा, वो झलक रहा है जी। चलते चलते इस घोषी के बारे में क्या कहेंगे जीतने के बाद? हम घोषी की जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं। हम घोषी के जनता के आजीवन ऋणी रहेंगे, आजीवन ऋण इनका रहेगा, हम इनके एहसान को आजीवन चुकाते रहेंगे। और जाते जाते घोषी की जनता को प्रणाम करते हुए, और मैं ये कह के जा रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी विजयी हो गए हैं और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बाकी है 4 तारीख को मतगणना की। अच्छा, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नहीं दिख रहे थे? आज उत्तर प्रदेश ये था कि नहीं जी चंदौली में लगे हैं, सुबह से चंदौली में लगे हैं। नाराजगी नहीं ना है? कोई नाराजगी नहीं। आज चंदौली में उनकी, हमें लग रहा है कि भगतुआ में रैली हो रही है इस टाइम, जो हमारे पास लोकेशन है। अच्छा। भगतुआ में रैली हो रही। चलिए, हमारे साथ थे भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश के नेता थे अनंत तिवारी जी, इनसे बातचीत हुई। बाकी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ अपनी राय दें इस घोषी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।